बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा, जब भी मैं तेरे को आवाज लगाती हूँ तो घबरा क्यों जाती है? नहीं मम्मी जी, वो बस ऐसे ही मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे बेटा, गलती हो भी जाती है तो इसमें डरने की क्या बात है? मत डरा कर, मत घबराया कर। हाँ, और सुन, नाश्ता बना रखा है, तूने अभी तक नाश्ता नहीं करा? नहीं मम्मी जी, मैं बाद में कर लूँगी काम करने के बाद। और हाँ, आपने क्यों बनाया, मैं बना लेती। अरे बेटा, घर में सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ तो क्या तेरे लिए नहीं बनाऊंगी? और वैसे भी तू सुबह 4 बजे की उठी हुई है, घर के सारे काम में लगी हुई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? चल पहले नाश्ता कर ले, फिर कुछ करियो। ठीक है मम्मी जी, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ, याद से कर लियो। बहू, ये क्या नीचे क्यों बैठी है? उठ, सोफे बैठ। नहीं मम्मी जी, यहीं पर ही ठीक है, मैं यहाँ बैठकर खा लूँगी। अरे, घर की सदस्य है तू, घर की नौकरानी नहीं है। जब हम सब लोग ऊपर बैठ के खाना खाते हैं तो क्या तू नीचे बैठ के खाना खाएगी? उठ यहाँ से और सोफे बैठ के खाना खा। आज के बाद मुझे कभी भी कहने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। जी मम्मी जी। मम्मी, क्या था ये सब? कि क्या जरूरत है आपको भाभी को इतना सर पे चढ़ाने की? कल को ना आप ही को दिक्कत होगी अगर आपके सर पे चढ़ के नाचने लगी तो। अरे चुप कर, घर की बहू है वो, नौकरानी नहीं है। सुबह 4 बजे से उठकर घर का सारा काम संभालती है, और हमें भी। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मम्मी, मैं आपको समझा रही हूँ। अभी ना नई शादी हुई है, इसलिए मम्मी जी करके आकर पीछे पीछे घूम रही है। और आप भी बेटा 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 करे जा रहे हो उसको। अगर अभी आप सर पे चढ़ा लोगे ना तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। अरे आप ही के सर पे चढ़ के नाचेगी फिर ये। और ना इतनी दिख रही है, नहीं बोली है, नहीं इतनी बोली है, तो इसको जरा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत बोल रही है तू। घर के सारे काम वो करती है बिना बोले। कभी उसने पलट के उल्टा जवाब भी नहीं दिया मुझे। अरे हम तो किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी लड़की बहू के रूप में मिली है। सारा घर संभाल रखा है उसने। सुबह से उठ के रात के सोने तक सारे काम करती रहती है। अगर हम लोग उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो काम तो करेगी ना। जब इस घर में बहू बन के आई है तो काम करने का फर्ज ना उसी का है। महारानी बन के नहीं रहेगी वो इस घर में, तो उसे चुपचाप से ना काम करने दो। बस, बहुत बोल लिया तूने। शादी करके लाए हैं हम उसको इस घर में। वो घर की बहू नहीं, बेटी है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी देखभाल करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और वो जितना प्यार हमें देती है, हमें भी उसे उतना ही प्यार देना चाहिए। और ये बात समझ ले कि वो भाभी है तेरी, तुझसे बड़ी है। उससे इज्जत से पेश आया कर, इज्जत से बात किया कर, बड़ी है तुमसे। अरे बेटा, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। ऐसे रो रो के अपनी आंखें सुजा रखी हैं। चल बता मुझे क्या हुआ? बस मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। अच्छा, तो उठाना फोन, कर ले अपनी मम्मी से बात। मैं उनसे बात नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती बेटे? मम्मी, वो मेरी सगी माँ नहीं है। मेरी सगी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई। सौतेली माँ है तो क्या, माँ तो है ना। तो फोन मिला ले, बात कर ले। और वैसे भी सारी माएँ तो एक जैसी ही होती है ना बेटा। हर एक माँ एक जैसी नहीं होती मम्मी। उन्होंने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। मेरा बचपन मार दिया था। उस घर में मैं बस एक नौकरानी थी। वो मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, मुझे खाने पीने को भी नहीं देती थी। और अगर मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाए तो मुझे बहुत मारा पीटा करती थी। और आपको पता है, उनकी वजह से तो मैं आज पढ़ लिख भी नहीं पाई। अरे बेटा, ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इसीलिए तू घबरा जाती थी ना जब भी मैं तेरे को बुलाती थी। मैंने तेरे को हमेशा अपनी बहू नहीं, बेटी समझा है। और कभी भी ये एहसास मत करियो कि मेरी माँ नहीं है। मैं तेरे को तेरी सगी माँ जैसा प्यार दूंगी बेटा। तेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो हमेशा खुश रहेगी। वैसे तो
माँ तो माँ ही होती है ना। मेरी बेटी और तू मेरे लिए दोनों बराबर हैं बेटे। तेरे को ये सब भुलाना ही होगा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। आज के बाद तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी इस घर में। आप ठीक कह रही हो माँ, मुझे वो सब भूल जाना चाहिए। और सच बताऊं, आपने मुझे माँ का मतलब बताया है, माँ के जैसा प्यार दिया है। अच्छा, अब चुप हो जा और जल्दी से उठ, तैयार हो जा, चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए।